हम लोगों का अलायंस नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर है ना। ये जितने फुलझरिया लोग हैं, फुलझरिया लोगों से बात करके भारतीय जनता पार्टी अलायंस की है। यहाँ वसूल पर ही तो है, कोनो खालिद अनवर अभी ना आए हैं। लगभग आप 1993-94 से हमारा अलायंस चल रहा है बिना कमिटमेंट का। प्रतिबद्धता कहीं न कहीं दोनों के साथ है, तभी ना इतना लंबे समय से चल रहा है। इसलिए ये सब छोटे मोटे लोग क्या बोलते हैं, उनका अपना अपना विचार हो सकता है। लोकतंत्र में क्या करे, मारामारी करे, गाली दे एक दूसरे को। लोकतंत्र में तो कॉर्डियल रिलेशन रहना ही चाहिए सबसे। तो प्रतिपक्ष है तो सदन में ना प्रतिपक्ष रहेगा। हम लोगों को जरूरत है या जेडीयू को जरूरत है कि दिन रात प्रतिपक्ष को गाली देते रहे, या प्रतिपक्ष का काम है कि हम लोगों को दिन भर गाली देते रहे? कुछ कामों करना है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार अब चुनाव के मोड में है? ये सवाल बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से आने वाले ऐलान से है। उसकी वजह से है जेडीयू भी 200 से ज्यादा सीटों पर तैयारी का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की तैयारी भी 200 से ज्यादा सीटों पर है। बाकायदा बयान सामने आए बीजेपी की तरफ से। और फिर ये सवाल भी है कि क्या जेडीयू बीजेपी के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं? पहले से दोनों दलों के बीच के टकराव और उसके बाद अब ये 200 से ज्यादा सीटों पर तैयारी का मामला। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार में सत्तारूढ़ दल के उपनेता नवल किशोर यादव जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये रास्ते अलग होने की राह पर हैं? क्यों, ऐसा कैसे लग गया आपको कि रास्ते अलग होंगे? किसने कहा कि रास्ते 200 सीटों पर तैयारी? अरे तो मैक्सिमम सीटों पर तैयारी करेंगे। सीट रहने से अलायंस तो, तैयारी तो पूरे 243 पर करना चाहिए। पूरे सीटों पर हम अगर तैयारी नहीं करेंगे या मेरा एलआई पार्टी तैयारी नहीं करेगा तो फिर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम तो मिलकर लड़ते हैं ना। जेडीयू ने कहा है, पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि लड़े तो आप 157 सीटों पर थे 2015 में भी, क्या रिजल्ट आया? नहीं, वो सब अब आप 2014 में भी 2 MP पर आदमी सिमट गया था, 36 जगह जमानत जब्त हो गया था। तो पहले के बाद देखा के थोड़े चला जाता। अभी ना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। फर्स्ट क्लास। एक बयान जेडीयू की तरफ से, एक बयान बीजेपी की तरफ से, लगातार वार और पलटवार, और उसके बाद इतनी बड़ी तैयारी। जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, और उसके बाद 200 सीटों से ज्यादा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। बहरहाल एक बयान का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने यह कहा कि जेडीयू अब दोबारा आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेगी। जेडीयू का रिएक्शन इस पर भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो कोई गलती नहीं थी, परिस्थितियों के अनुसार हमने फैसला लिया था। नहीं, अब ये देखिए, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री के बयान पर मैं क्या कहूं या जेडीयू के मैं बयान पर क्या कहूं। लगभग मिला जुला के सब ठीक है। और जहां बड़ा परिवार रहता है तो थोड़ा कुछ ढंढुन होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि अलग रास्ते बन रहे हैं, एकदम साथ से नहीं। जेडीयू का एक और बयान, खालिद अनवर हैं जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर नीतीश कुमार को अपने वसूलों से समझौता करना पड़ा तो फिर ये दोस्ती का एग्रीमेंट टूट जाएगा। यहाँ वसूल पर ही तो है, कोनो खालिद अनवर अभी ना आए हैं। लगभग आप 1993-94 से हमारा अलायंस चल रहा है बिना कमिटमेंट का। प्रतिबद्धता कहीं न कहीं दोनों के साथ है, तभी ना इतना लंबे समय से चल रहा है। इसलिए ये सब छोटे मोटे लोग क्या बोलते हैं, उनका अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन ऑल इज वेल। तो जेडीयू के एमएलसी को आप छोटा मोटा लोग बता रहे हैं? अरे तो कहाँ उम्र अलायंस का कितना दिन का है? जो इतिहास नहीं जानते हैं वर्तमान को रच भी नहीं बना सकते हैं। वर्तमान वही बेहतर लिखता है जो इतिहास को भी जानता है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकियों के कयास खूब हैं। आरजेडी के तेवर बड़े नरम हैं जेडीयू को लेकर, और जेडीयू के तेवर भी बड़े नरम हैं आरजेडी को लेकर। कम से कम ये तो दिख रहा है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, लोकतंत्र में क्या करे, मारामारी करे, गाली दे एक दूसरे को? लोकतंत्र में तो कॉर्डियल रिलेशन रहना ही चाहिए सबसे।
तो प्रतिपक्ष है तो सदन में ना प्रतिपक्ष रहेगा। हम लोगों को जरूरत है या जेडीयू को जरूरत है कि दिन रात प्रतिपक्ष को गाली देते रहें, या प्रतिपक्ष का काम है कि हम लोगों को दिन भर गाली देते रहे? कुछ कामों करना है ना, कुछ काम भी करना है। तो चलिए, लगातार काम भी करना है बीजेपी को, और जो बयान आ रहा है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उनको पूरी तरह से खारिज किया है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर सर जाते जाते आपका पसंदीदा जो सवाल है, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आप लोगों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, आप ही लोग बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हम लोगों का अलायंस नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर है ना। ये जितने फुलझरिया लोग हैं, फुलझरिया लोगों से बात करके भारतीय जनता पार्टी अलायंस की है, इसलिए नीतीश कुमार के जो अंतिम इच्छा होगा वही हमारी अंतिम इच्छा होगी। तो चलिए, नीतीश कुमार की जो इच्छा होगी वही बीजेपी की इच्छा होगी। और बहुत सधा हुआ जवाब नवल किशोर यादव का, एक चीर परिचित अंदाज है, उसी पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हैं, उसी चीर परिचित अंदाज में। और जाहिर तौर पर इनकी सियासत इसीलिए मशहूर भी है, सियासत में इसलिए भी ये ज़्यादा मशहूर हैं, अपने चीर परिचित अंदाज में निशाना साधने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू।